दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिग्गज भाजपा नेता शांता कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के काम की सराहना की। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाने पर उन्होंने कहा कि सदाचार के स्टेशन से चलने वाली हर गाड़ी अब भ्रष्टाचार के स्टेशन पर पहुंच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में भाजपा को बुरी सरकार बनाई। 11 वर्ष पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी पार्टी की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मनीष सिसोदिया साफ सुथरी छवि व शानदार काम करने वाले उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, परंतु आज वही जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि यह सोचना भी बहुत कठिन है कि बिना किसी अपराध के सीबीआई ने सिसोदिया को जेल में डाला। आज की परिस्थिति का निष्कर्ष यही निकलता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा कि एक और तथ्य भी गहरा विचारणीय है कि सिसोदिया के घर की पूरी तलाशी हुई, उनके बैंक लॉकर सब खंगाले गए, परंतु सीबीआई को कुछ नहीं मिला। कुछ मिलाकर उन पर आरोप यही है कि ऐसी शराब की नीति बनाई जिससे व्यापारियों को लाभ हुआ। इसमें एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह ईमानदार है, परंतु पार्टी और चुनाव के लिए धन इकट्ठा करने के लिए सब कुछ किया होगा। मेरे विचार से यही सच है और यही सच है तो देश को बड़ी गंभीरता से कुछ नए निर्णय करने होंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि 75 साल की आजादी के बाद आज भारत वहां पहुंचा है जहां हमारा लोकतंत्र काले धन और झूठ से शुरू होता है। चुनाव पर खर्च होने वाले करोड़ों अरबों रुपए केवल काला धन होता है। पार्टियां बड़े बड़े व्यापारियों से धन लेती हैं, वे व्यापारी दान नहीं देते। नहीं, मैंने ये कहा कि हो सकता है सिसोदिया बिल्कुल ईमानदार हूँ, क्योंकि देखिए आप पार्टी ने दिल्ली में शानदार जीत हासिल की। पहले चुनाव में 70 में 67 5 साल सरकार चलाई, वहाँ हम हैं, नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बार फिर उनकी सरकार बनी और सिसोदिया जी का बहुत बढ़िया इमेज, शिक्षा में तो चमत्कार करके दिखाया कि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट जो है उससे भी बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, तो उनकी ऐसी छवि थी। अब वो आज जेल में है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार दिखता था, ईमानदार लगता था, ईमानदारी से काम करता था, आज वो व्यक्ति जेल में गए। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ईमानदार हो। उनके घर की तलाशी सीबीआई ने ली, उनके बैंक के सारे खाते देखे, कहीं कुछ सरकार को नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हुआ क्या होगा, हो सकता है मुझे कि ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के लिए धन तो सबको खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हो और उनसे पैसा लेकर आप पार्टी चुनाव लड़ सके। ये मुझे संभावना लगती है जो मैंने कहा है, और उसमें फिर उनसे पैसा लेने की बात उनके दिमाग में हो, तो इस बात में वो पकड़े गए हों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये भी सच्चाई है, जो ये सच्चाई हर एक को करना पड़ता है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा तो चुनाव के लिए तो पैसा का प्रबंध करना पड़ता था। तो आज हालत ये आ गई, 75 साल के बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। काहे का अमृत महोत्सव है? 75 साल के बाद लोकतंत्र की हालत ये आ गई है कि लोकतंत्र झूठ से शुरू होता है, काले धन से शुरू होता है, और आपको किसी को कल्पना नहीं हो सकती चुनाव में कितना खर्च होता है। मैंने 1990 का चुनाव 800 सीटों का, जितने पैसे में लड़कर जीता था उतने पैसे में आज हिमाचल की एक सीट नहीं लड़ी जा सकती। अरबों रुपए खर्च होते हैं। कहाँ से आता है पैसा? पैसा देने वाले दान नहीं करते, इन्वेस्ट करते, और वो पैसा लगाते हैं, बात पूरा करते हैं। तो पहली बात तो यह कि लोकतंत्र शुरू होता है काले धन से, और उसके बाद चुने गए नुमाइंदे योजना आयोग के पास जाकर के झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बकवास मैं समझता हूँ। काहे कहा कि मैंने इतना पैसा खर्च किया? अगर 1 करोड़ खर्च किया तो 1 लाख बताते हैं। तो जिस देश का लोकतंत्र काले धन से, झूठ से शुरू होता है, उस देश का लोकतंत्र साफ सुथरा नहीं हो सकता।
देश को, विद्वान लोगों को, सरकारों को गहराई से विचार करना चाहिए, नहीं तो यही हालत इस देश की होती रहेगी। और मैंने कहा ना कि हालत ये देख लगती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीची हो गई हैं कि सदाचार के स्टेशन से चलने वाली हर गाड़ी अब भ्रष्टाचार के स्टेशन पर पहुंच रही है। अगर सिसोदिया जेल में पहुंच सकता है तो कोई जेल के बाहर नहीं रहेगा पॉलिटिशियन। और ये बात भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, जो उसमें आ गया वो सबको ठीक करता है, जनता का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, मरूंगा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, लेकिन सबसे पहली मेरी वफादारी मेरे देश के प्रति है। मेरी पार्टी को भी देश का विचार करना चाहिए। आज मेरी पार्टी में जब कभी दल बदल के खेल में मेरी पार्टी शामिल होती है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देश ईमानदारी से चलेगा, बेईमानी से देश नहीं चल सकता। तो ये जो घटना घटी है, ये बड़ी गंभीर घटना है। पूरे देश के बुद्धिजीवियों को बैठकर विचार करना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।